श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अत्रि अनुसुईया जी के प्रसंग का उपसंहार में गोस्वामी तुलसीदास जी सभी को उपदेश देते हैं। ये जो कलिकार अत्यंत बड़ा कठिन है। इसमें धर्म, योग, यज्ञ, ज्ञान, जप, तप कुछ भी नहीं हो सकता। संयम भी नहीं होता, मन का स्थिरता नहीं होता। अतः धर्म, ज्ञान, योग, जप पर निर्भर न करके, इनका भरोसा त्याग करके जो केवल राम नाम को आश्रय लेते हैं, जो राम नाम को ही आधार करते हैं, वही यही जो कलि युग में चतुर नर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कठिन काल मल कोश, धर्म न जोगन जाग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर, राम ही भजहि ते चतुर नर। ये कलियुग पापों का जड़ है। क्या करें हम सब, ये पाप रूपक समुद्र में मछली की तरह डूबे हुए रहेंगे। तो पाप समुद्र में हमको क्या दिखाई देगा? पाप ही दिखाई देगा। पाप को ही आधार करना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, इसीलिए ये सबका भरोसा त्याग करो। योग, ये जाग जप, ये सब का भरोसा त्याग करके प्रेम समेत हरिगुण को गान करो। जो ऐसा करता है, जो ऐसा हरिगुण गान करता है, वे ही भवसागर को तरते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कारण कलियुग में नाम का प्रभाव सभी युगों से अधिक है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, कलि जुग जोगन जन ज्ञान, एक धार राम भगवान, सब भरोसा तजी जो भज राम ही,
प्रेम समेत गाव गुण नाम सोई भव तर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलि माही कलि जुग केवल नाम आधार सुमेरी सुमेरी नर उतरही पार। अर्थात जोग आदि कलिमल को धोने में समर्थ नहीं है, उनको कली का काल धर्म अर्थात युग धर्म नहीं लगते। जिनका श्री राम जी के चरण में प्रीति है उनको कलियुग के युग धर्म नहीं व्यापता। कारण ये हरि माया है। हरि माया के जो दोष और गुण है ये बिना हरि भजन के नहीं जाते। इसीलिए सब संशय त्याग करके राम जी का भजन करना चाहिए। काल करम नहीं काल धर्म नहीं व्यापई त्याही रघुपति चरण प्रीति अति जाही हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाही भजिय राम तजी काम मद अस विचारी मन माई। तो इसीलिए जो अपना हित विचार कर राम भजन में लगते हैं वही चतुर नर है। श्री राम जी एक सुंदर भजन लिखते हैं। जो कलियुग में इसका भाव है, कलियुग में योग यज्ञ ज्ञान वैराग्य ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसको जो कली रोग ने ग्रस लिया है और जितना लोग ये भल हो या खराब हो सबके लिए अंत में राम नाम में ही काम आता है। ये जगत एक आकाश में स्थित पुष्प वाटिका है, ये सर्वदा मिथ्या और धुआं जैसे हम देखते हैं, एक घर जैसा दिखता है, विभिन्न आकार का होता है, लेकिन एक पल में ये धुआं से ये आकार मिट जाता है। ऐसे जगत का अस्तित्व है। तो राम नाम को भरोसा करिए, उसे जो त्याग कर राम नाम का भरोसा न करके दूसरों की भरोसा करते हैं, अर्थात इनके घर में बरसे हुआ अमृत का द्रव्य को छोड़कर ये झूठा खाने के लिए कुत्ता जैसे घर घर घूमता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हे मेरे पागल बाबरे मन तू राम नाम को क्यों न जपता। राम जपू राम जपू राम जपू बावरी राम जपू राम जपू राम जपू बावरी घोर भव निरनिधि भव सागर नाम निज नावरे। ये अपना नाव है, किसी से किराया देना नहीं पड़ता। जब चाहे जिस समय चाहे जैसा चाहे इस नाम में बैठकर राम नाम में बैठकर
हम भवसागर पार हो सकते हैं। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। भलो जो हे पोच जो हे दाहिन जो बाम रे, भलो जो हे पोच जो हे दाहिन जो बाम रे, राम नाम ही सवंत राम नाम ही सवंत सब ही का काम रे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। जगन्नाथ बाटी का रही है फली फूली रे, जगन्नाथ बाटी का रही है फली फूली रे, धुआं कैसे धौरहर धुआं कैसे धौरहर देखी तू न भूली रे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और रे, तुलसी परस त्यागी मांगे तुलसी परस त्यागी मांगे कूर कौर रे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अभी मुनि अत्रि मुनि के आश्रम में सीताराम लक्ष्मण विराजमान है। उनसे ये आज्ञा मांगकर दूसरे वन को जाना चाहते हैं। मुनि के चरण कमल में मस्तक नवाकर सुर नर मुनि के स्वामी वन को चले। कैसे चलते हैं? आगे श्री रामचंद्र जी, पुनः पीछे छोटे भाई लखन जी है। ये मुनि वस्त्र में सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत शोभित हो रहे। दोनों के बीच में जगत जननी श्री जानकी जी कैसे शोभा पा रहे हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया शोभा पाती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, तापस बेश तापस बेश तापस बेश विराजत काछे।
उभय बीच सिया सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो मुनि पद कमल नाई पद सीसा, अर्थात बड़े के आज्ञा लेकर कार्य करना चाहिए। सो श्री राम जी ने आज्ञा मांगकर ये काम पूर्ण किया और मुनि भक्त है, अतः उन्हें स्वामी को जाने के लिए भी न कहा। इस प्रकार मुनि के प्रेम की रक्षा हुई और इधर प्रभु भूभार उतारने के लिए सुर मुनि को रक्षा करने के लिए वन को चले, अर्थात अब चित्रकूट के वन से श्री राम जी दूसरा वन को चलते हैं। उनके रूप ऐसा था, तरुण वर्ण, युवक अवस्था, जिन्हें देखते ही कोटि कंदर्प कमनीय रूप है। कामदेव भी इन्हें देखकर मोहित हो जाते हैं और बिजली वर्ण जैसे सुवर्ण वर्ण, बिजली के वर्ण लखन जी, उनके नख से शिखा तक सभी सुंदर है। दोनों भाइयों ने मुनि वस्त्र धारण किए हैं, तर्कस बाण धनुष इनमें शोभा पा रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम जी का शोभा, अब चलते हैं राम लक्ष्मण और सीता जी की शोभा, तो सुनिए। तरुण तमाल वरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख शिख सुभग भावती जी के। मुनि पट कटिन कसे तुणीरा, सोहई कर कमलनी धनुतीरा। और सीता जी को श्री शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। उभय अभी तो श्री सोहई जैसे, अर्थात अनुसुईया जी के दिया हुआ दिव्य वस्त्र भूषण पहने हुए ये अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, इसीलिए इनको श्री संबोधन किया गया है। सीता जी को माया कहकर सोहई, माया कहकर सोहई या जो कहते हैं, माया कभी सोहते नहीं, माया सदा मोहते है, ये सोहता नहीं। लेकिन माया दो प्रकार है, एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। जो विद्या माया जीव को प्रभु के अनुकूल कराती है और अविद्या माया जीव को भव संसार में डालती है। इसीलिए ये अब जो ये कहा गया, ये सीता जी भगवान के चित शक्ति माया, इसीलिए उनको सोहो ही बोल के कहा गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये माया, ये जो माया है सीता जी, भगवान के विद्या माया, चित्रूपी माया, ये उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम बल्लवान। इसलिए सीता जी को सोही बोली, सोही ऐसा ये कहते हैं। तो नदी वन पहाड़ और अवकट घाट सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं।
अर्थात जहाँ ये घाट नहीं है वहाँ नदी में स्नान करने योग्य घाट हो जाता है, और जहाँ जल अथाह है वहाँ ये जा नहीं सकते, तो वहाँ जो गोपद जैसा थोड़ा सा पानी हो जाता है। और वन पर्वत में जहाँ मार्ग दुर्गम है, कांटे कंकर ऐसा है, चलने में दिक्कत है, वहाँ सुंदर कोमल मार्ग बन जाता है। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ मेघ आकाश में छाया करते ही उनके ऊपर ऊपर जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सरिता सर बन गिरी अवघट घाटा, पति पहिचानी देही बर बाटा, जहाँ जहाँ जाहि देव मुनि तहाँ तहाँ मेघ करही नभ छाया, पति पहिचानी देहि बर बाटा। उनको पति जानकर, स्वामी जानकर सुंदर बाट दे देते हैं, कारण राम जी सबके स्वामी। भगवान जो विराट है, भगवान का रूप विराट है। विश्वरूप भगवन रघुवंश मणि, करहु मन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। ये विराट रूप में कहा गया है, अस्थि शैल सरिता न सजारा। भगवान के विराट रूप में अस्थि कौन है? पर्वत। तो ये विराट रूप के अंदर हो गया। और नस जारा, सिरा प्रसिरा जो हमारे देह में, ये सब नदी नार है। तो ये सब प्रभु को पहचान कर बांट देते हैं। तो और भी सब, अर्थात जैसे मनुष्यादि शरीर में जीवात्मा निवास करता है, वैसे ही इस ये जड़ों जोनियों में भी जीवात्मा व इनका अभिमानी देवता वास करते हैं। और संपूर्ण जीव जगत के स्वामी इसलिए श्री रघुनाथ जी संपूर्ण जीवों का स्वामी। इसमें प्रभु का ऐश्वर्य वर्णन किया जाता है। वैसे प्रभु जब गंगा पार कर रहे थे, उसी समय गंगा जी भी उनको ये पहचान गए। पद नख निरखी देव सरी हरसी, प्रभु के पद के नख से ये उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका जन्म स्थान उनके पद नख को देखकर ये हर्षित हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अवश्य रामचंद्र जी दंडकारण्य को जाते हैं और मार्ग में जो विराध नाम के एक राक्षस मिलता है, वह उनके पास आते ही श्री रघुनाथ रघुवीर श्री राम जी उनको मार डाला। तुरंत ही उसने सुंदर रूप पाया और उसे दुखी देखकर, अर्थात यह देखा कि उसकी कुछ भी साधन बल नहीं है, तो इसीलिए दुखी देखकर कृपाणु भगवान ने इसको अपने लोक में भेज दिए। अपने लोक यहाँ दोनों अर्थ होता है। ये गंधर्व था, गंधर्व लोक में भेज देते हैं। अपने लोक में अर्थात अपना वैकुंठ धाम को भी भेज सकते हैं।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। એટલે विराट दैत्य का चरित्र वाल्मीकि और रामायण में सुंदर भाव में वर्णन है। ये विराट राक्षस ये अपनी कथा श्री राम जी को सुनाता है कि वह जब राक्षसों का ये इनका पिता है जब, ये जब राक्षस के पुत्र है। उनका माता के नाम शतद्रुता और उनका नाम था विराट। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर प्राप्त किया था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र में न मरे और इनका किसी भी अंग कट न सके। वह इस बिहड़ घंच अरण्य में भ्रमण करता हुआ, ये मुनियों के मांस खाता हुआ भ्रमण करता था। जब श्री राम जी ने राम जी के द्वारा ये अपना वध निश्चित करके जान लिया, तब विनम्र होकर राम जी को कहने लगा, कौन? ये विराट राक्षस। उसने कहा, आपने मेरा वध किया, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। मोहवश में आपको जान न सका प्रभु, अब मैं जान गया कि आप राम लक्ष्मण और सीता जी है। मैं तुम्बुर नाम का गंधर्व हूं, मेरा असली परिचय पूर्व जन्म का, मैं तुम्बुर गंधर्व हूं। रंभा में मैंने आसक्त हुआ, उनको देखा रंभा को, तब ये कुबेरपुर को जा रहे थे। कुबेर जी के सेवा में इनका विघ्न होने के कारण ये मुझे शाप दे दिया, तुम राक्षस शरीर हो जाओ। तो मेरे विनती करने पर ये शाप का अनुग्रह किया। कहा कि जब श्री रामचंद्र जी रण में तेरा वध करेंगे, तब तू इसी पूर्व रूप को प्राप्त करके अपने स्वर्गलोक को चली जाओगे। अब मैं अपने लोक को जाता हूं। उसने कहा, इस गड्ढे में मेरा शरीर को तोप कर आप सर्वभंग मुनि के आश्रम में पधारे। अनुसुईया आश्रम से चलने पर विराध, अनुसुईया आश्रम से चलने पर विराध कुंड मिलता है, जो विराध का वध किया गया था। ये वध के स्थली ये विराध के स्मारकी है, जहां गड्ढे में गिराकर उनको जीता गाड़ दिया गया था। अध्यात्म रामायण में आता है कि विराध सीता जी को पकड़ने के लिए दौड़ा था, तब श्री राम जी ने इनके दोनों भुजाओं को काट डाला। फिर वो राम जी को खाने के लिए दौड़ा, तब इनका दो पैर को छेद डाला श्री राम जी ने। और जब हाथ तो पैर कट गया, तब ये सर्पों की भांति, सरीसृप के भांति आया और राम को निगल जाने के लिए मुंह फैलाकर आया, तब ये उनके मस्तक को काट डाला। अब इसका एक ये धड़ शरीर ही केवल था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अब ये राम जी के द्वारा मारे जाने पर ये सुंदर रूप उनका पा लिया। विराट ने रुचिर रूप पाकर उसके दुख दूर करने वाले प्रभु को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत की और प्रार्थना की। बड़ा सुंदर प्रार्थना है, सुनिए। भविष्य में
आपके भवमोचन चरणों की स्मृति मुझे सदा बनी रहे। मेरे वाणी आपके नाम संकीर्तन करते रहे, मेरे कान आपकी कथा श्रवण करते रहे, मेरे हाथ अपनी सेवा में सदा लगे रहे और मेरा सिर आपको प्रणाम करते रहे। मैं आपके शरण में आया हूं प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, जो कृपा जो कीजिए। आपकी माया और मुझे अब नहीं लगेगी, ऐसे कृपा मुझे कीजिए। तो ये सुंदर श्लोक जो आप अपने भाव सुना, ये सुंदर श्लोक को भी सुनिए। इतः परं तच्चरणं बिन्दयोः स्मृति सदा मे बसतु भवोपशान्तये। तत्नाम संकीर्तनमेव वाणी, तत्नाम संकीर्तनमेव वाणी, मेरा वाणी सदा आपके नाम संकीर्तन करे। तत्नाम संकीर्तनमेव वाणी करतु मैं कर्णपुट त्वदीय कथामृतम। आपके कथामृत मेरे कर्णपुट सदा पान करे। और गातु करद्वयते पादार बिंदगर्चनम, मेरा पातु करद्वय, मेरा दोनों कर आपके पादार बिंद का अर्चना करते रहे। पातु करद्वयते पादार बिंद अर्चनम एव कुर्यात् शिरश्चते, मेरा सिर, शिरश्चते पाद जुग्म प्रणाम करतु नित्य भवदीयते निवासिनी। प्रपन्न पाहि मांग राम, माया मांग प्रवृणोतु ते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा सुंदर स्तुति किया। ये अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। तुरंत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। फिर श्री राम जी सुंदर भाई और सीता जी के साथ वहां आए। कहां? जहां सरभंग जी थे। सरभंग अर्थात सर अर्थात चिता, भंग अर्थात भस्म, अर्थात ये जो चिता लगाकर ये अपना शरीर को भस्म किए थे, इनका नाम सार्थक किए थे सरभंग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ की नेत्र रूपी भंवरे उनके छवि रूपी मकरंद को सादर पान कर रहे थे। सरभंग जी ने इसीलिए सरभंग जी धन्य, सरभंग जी को धन्य कहा गया। पुनियाए तहाँ जहाँ, पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखी राम मुख पंकज
मुनिवर लोचन भृंगा सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग श्यावर रामचंद्र की। यहाँ धन्य जन्म सरभंग अर्थात ये सरभंग जी अन्य मुनियों की तरह धन्य थे, लेकिन राम जी के श्री राम जी के दर्शन से ये अति धन्य हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे मारीच प्रभु के दर्शन के लालसा से ये सोचते हैं प्रभु मुझे फिर फिर कर देखते रहेंगे, प्रभु मुझे मेरे पीछे दौड़ते रहेंगे और मैं उनको फिर फिर कर पीछे उनको देखता रहूंगा, इसीलिए मुझ समान धन्य कोई नहीं है। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए धन्य जन्म सर्वम आ गया। सीतारामार्पणामस्तु।